की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की महामुलाकात पर टिकी है और ये जो बायलैटरल टॉक है ये शुरू हो चुकी है, यानी कि द्विपक्षीय मुलाकात अब शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के तिएनजिन में अपनी बायलैटरल मीटिंग के लिए एक ही कार में पहुंचे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मोदी और पुतिन की आज की ये दूसरी मुलाकात है। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, साथ ही दोनों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा अमेरिकी टैरिफ और यूक्रेन जंग भी है। इससे पहले आज एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों दोस्तों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बायलैटरल टॉक की है, यानी कि द्विपक्षीय बैठक की है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बराबर में एनएसए अजीत डोभाल भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। और यहां दोनों ही देशों के बीच के संबंधों को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। और बैठक इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, तो उस टैरिफ को लेकर भी बात इस बायलैटरल टॉक में होगी। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। जिस बैठक का इंतजार पूरी दुनिया को था, विजय लक्ष्मी, जिस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। यहां से क्या नए आयाम या क्या नए बेंचमार्क से दोनों देश सेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आज इस मीटिंग के बाद स्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा। क्या जो एक्सेस है वो अब चेंज होगा दुनिया का। इस मीटिंग के बाद प्राची काफ़ी सारे सवालों के जवाब शायद हमारे पास होंगे, लेकिन ये बैठक बहुत अहम है। बैठक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी है, बैठक बहुत अहम इकोनॉमिक लिहाज से भी है, कूटनीतिक आधार पर कह लीजिए, राजनीतिक आधार पर कह लीजिए या आर्थिक आधार पर कह लीजिए, हर मायने में ये बैठक बहुत अहम है। आर्थिक मायनों में इसलिए क्योंकि भारत पर जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 25% का टैरिफ है, और उसके ऊपर 25% का टैरिफ इसलिए है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं, रूस से तेल हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पनिशमेंट एक तरीके से कह लीजिए कि अमेरिका कर रहा है भारत को, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को लगता है कि उस तेल से, उस पैसे से जो है वो यूक्रेन पर जंग जो है वो रूस की जारी है। तो ये अमेरिका का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन भारत बार बार कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो क्लॉजेज हैं उसके खिलाफ है। बाकी इंटरनेशनल जिस तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें एक ही देश की हेजेमनी हो, एक ही देश का वर्चस्व हो, ये इसलिए इस आज के डाइवर्सिफाई वर्ल्ड में, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर आपकी आज की तिएनजिन डिक्लेरेशन को भी अगर आप देखेंगी तो उसमें साफ तौर पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक मल्टीपोलर एशिया, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, खास तौर से डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो ये साफ तौर पर अमेरिका को एक तरीके से कॉर्नर करने की, अगर आप कहें ये जॉइंट स्टेटमेंट में जो जिस तरह से बातें की गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को कॉर्नर करने का एक। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, इस बैठक से यही तय होगा कि क्या आज कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने जा रहा है। अमेरिका जिस तरीके से मनमानी करता है, अमेरिका जैसे कई देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका ने की, 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया। उसके बाद अब यहां से क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने जा रहा है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि इससे पहले एससीओ समिट के दौरान जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी वो तस्वीरें थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की। दोनों हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे से गले मिलकर मुस्कुराकर बात करते हुए बढ़ रहे थे, और फिर एक गाड़ी में बैठकर उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना जहां दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल टॉक हो रही है। यह भी अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है। और ऐसे में चीन को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तीनों ही देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तीनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे के साथ बड़े गर्मजोशी से मिले थे। चाहे शी जिनपिंग की बात करें, पुतिन की बात करें और पीएम मोदी की बात करें, वो तस्वीर भी काफी चर्चाओं में आई जब तीनों एक साथ खड़े होकर
आपस में बातचीत कर रहे थे, तो क्या यहां से कोई बड़ा चेंज होने जा रहा है? क्या अमेरिका को यहां से कोई बड़ा सबक मिलने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में टेंशन तो बढ़ी हुई है। अमेरिका ने तमाम कोशिश की कि वो भारत को दबाव में लेकर आए, भारत पर दबाव इसी बात का कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत अपने स्टैंड पर कायम रखा और भारत कैसे क्लियर एंड आउट बोलता है, कैसे क्रिस्टल एंड क्लियर बोलता है, ये आज एससीओ समिट में भी पूरी दुनिया ने देख लिया है। वही एससीओ समिट जहां पाकिस्तान भी बैठा हुआ था, वही एससीओ समिट जहां तुर्की भी बैठा हुआ था, मेजबानी कर रहा था चाइना। और अब आप तस्वीर देखिए, बॉडी लैंग्वेज क्योंकि कूटनीति में बहुत मायने रखती है और यही बॉडी लैंग्वेज आज सुबह से स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस गठन में से शामिल है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран.
और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग हमारे दूरदर्शन के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं और आगे कितने मजबूत होंगे, ये दोनों ही देशों। और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत भरोसेमंद हैं। दोनों ही नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और रूस के बीच रिश्ते बहुत भरोसेमंद हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही और इसी बात को पुतिन भी दोहराते हुए नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो राजनीति पर आधारित नहीं है। ये रिश्ते और भी गहरे होते जाएंगे, ये रिश्ते आगे और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे, राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और यूक्रेन के साथ जो शांति को लेकर वार्ता की गई उसका समर्थन भारत करता है और आगे भी सभी देश मिलकर कलेक्टिवली इस मुश्किल का, इस संघर्ष का रास्ता निकालें, इसके लिए भारत हमेशा प्रयास करता रहेगा। तो पीएम ने जो साफ संदेश है वो दे दिया। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विजय लक्ष्मी, दोनों ही नेताओं को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोस्ती बड़ी गहरी है। ये दोस्ती आने वाले वक्त में बहुत गहरी होगी। जब पीएम कहते हैं कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और आगे भी चलते रहेंगे। हाँ, शांति हम चाहते हैं कि इस संघर्ष का जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है इसका कोई रास्ता निकले। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ संदेश और कठिन से कठिन समय में भी दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दशकों का साथ है भारत और रूस की। जहाँ तक दोस्ती की बात है या भारत और रूस के बीच के कूटनीतिक संबंधों की बात है, और वाकई में बहुत क्राइसिस वाले मोमेंट्स पर रशिया ने भारत को जो है मदद की है। जब पूरी दुनिया ने भारत पर सैंक्शंस लगाए कभी, उस वक्त भी रूस ने भारत को मदद की और भारत के साथ खड़ा रहा। तो रूस और भारत की दोस्ती जो है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और अब आज ये मुलाकात जो हो रही है, जैसे मैंने कहा, जेस्चर्स में अगर आप देखें जिस तरह से एक गाड़ी में दोनों गए, उस जेस्चर से भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें, एक संदेश देने का प्रयास, और ये संदेश शायद अमेरिका को देने का प्रयास। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड का एक्सेस एक ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब आपको होती नज़र आती है। जहां अमेरिका वेस्ट के वर्चस्व को जारी रखना चाहता है, तो वहीं रूस, चाइना, भारत, ये जो महाशक्तियां हैं एशिया की या यूरेशिया की कुछ और शक्तियां हैं,
वो चाहती हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो शिफ्ट होकर के पश्चिम से अब पूर्व की तरफ आए, एशिया की तरफ आए, और वही कोशिश है। और अमेरिका भी इस बात को समझता है कि जहाँ तक बात भारत की है तो एक बड़ी इकोनॉमी भारत की है। डेमोग्राफिक लिहाज से जो अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। ट्रेड के लिहाज से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है। ये बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी। ये जो यूनिलेटरल टैरिफ उन्होंने लगा दिए, या जो यूनिलेटरल एक तरीके से डिसीजन अमेरिका लेता है, उसमें मल्टीपोलैरिटी जिसकी बात हम एससीओ के फोरम से सुन रहे हैं वो नहीं नज़र आता है। जो मल्टी डायमेंशन होने की बात एससीओ का फोरम कर रहा है वो वहाँ पर अमेरिका के पर्सपेक्टिव में नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए अब लगता है कि क्या वर्ल्ड का ऑर्डर जो है ये तीन महाशक्तियाँ मिलकर के बदल देंगी। जो वेस्ट की हेजेमनी है, जो वेस्ट का वर्चस्व है, क्या अब नया दौर ऐसा होगा कि जहाँ पर वेस्ट के वर्चस्व से हट करके पूर्व की ओर दुनिया देखे और पूर्व जो है वो डिसाइड करे कि वर्ल्ड का ऑर्डर कैसा हो, वर्ल्ड का बिल्कुल विजयलक्ष्मी, अमेरिका जो मनमानी करता है उस पर लगाम कैसे लगाई जाए, अमेरिका जिसकी टेंशन अब बढ़ी हुई है इन तस्वीरों को देखकर, वो टेंशन और कैसे बढ़ाई जाए, अमेरिका की मनमानी को या एक तरफा लीडरशिप को कैसे रोका जाए, इसका हल इन फोरम से निकाला जा रहा है। और जब पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेबल पर होते हैं, बायलैटरल टॉक होती है, तो किस जेस्चर में बात की जाती है, कैसे अपने विचार साझा किए जाते हैं और प्रधानमंत्री कैसे बताते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में दोनों देश मिलकर साथ चले हैं। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। इस आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। तो दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और जब बायलैटरल टॉक होती है तो दोनों एक दूसरे की महत्वता बताते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में रूस और भारत कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, तो पीएम ये भी दोहराते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति वार्ता हुई, जो प्रयास हुए, उसका हम स्वागत करते हैं और आगे भी ये कोशिश करेंगे कि इन संघर्षों पर विराम लगे, ये संघर्ष खत्म हो जाए। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव जो कदम है वो तमाम देशों को उठाने होंगे। तो व्लादिमीर पुतिन भी ये कहते हैं कि उन्हें मोदी से मुलाकात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात और, शब्दों का चयन जिस तरीके से कूटनीति में किया जा रहा है विजयलक्ष्मी, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो भी पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। पीएम कठिन से कठिन परिस्थितियों की याद दिलाते हैं तो व्लादिमीर पुतिन मेरे प्रिय दोस्त कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हो रहे हैं। बिल्कुल प्राची, जिस तरह की मैसेजिंग हो रही है, जो सिंबॉलिक मैसेजिंग जो एक तरीके से आज हमने देखने को मिली, वो अपने आप में काफ़ी कुछ दर्शाती है, काफ़ी कुछ बताती है दोनों देशों के बीच के संबंधों को। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कठिन से कठिन समय में कहा, तो एक तरीके से हिस्ट्री का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के उन्होंने फ्यूचर की बात कही कि कैसे जो रिश्ते पीछे कठिन समय में साथ रहे थे, वो अब आगे भी उसी तरह से बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये एक जेस्चर भी हमने देखा प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच। अभी देखिए द्विपक्षीय मुलाकात जो है वो चल रही है, गर्मजोशी दोनों की बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिली। और आज जिस तरह से समिट के वेन्यू से जो तस्वीरें आई प्राची, जहां पर तीनों नेता बात कर एकदम सहज भाव में बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ उनसे कहते हुए मुस्कुरा रहे हैं और फिर तेजी से हंस रहे हैं और बाकी तीनों नेता जो है वो खड़े होकर के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो वो पिक्चर्स भी काफ़ी पावरफुल पिक्चर्स थी इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग, इन टर्म्स ऑफ जो मैसेज ये तीनों देश जो है वो दुनिया को देना चाहते हैं, उसके लिहाज से। बहरहाल आज की मीटिंग में देखिए जिस तरह से पुतिन खुद कह चुके हैं कि वो डिस्कस करेंगे अलास्का मीटिंग में क्या हुआ, क्यों फेल हुआ अपनी द्विपक्षीय वार्ताओं में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बात ज़रूर करेंगे। अब क्योंकि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को एससीओ में आने से पहले फ़ोन किया था और कहा था कि इमीडिएट सीज फायर के लिए वह ज़रूर कुछ ना कुछ करे। देखना होगा कि क्या जेलेंस्की ने जो बात उनसे कही वो बात रूस के राष्ट्रपति के सामने इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। क्या किसी तरह का कोई हल या कोई सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर को लेकर के कोई रास्ता इस द्विपक्षीय वार्ता से निकल कर के सामने आता है, ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। और जहाँ तक बात टैरिफ की है, एससीओ के फोरम से एक कड़ा स्टेटमेंट ज़रूर एससीओ के तमाम देशों ने, क्योंकि अगर आप देखेंगी अमेरिका की टैरिफ में तो ब्रिक्स के जो देश हैं उन पर, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स का जो एक मल्टीलेटरल फोरम है वो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट है या एंटी अमेरिका है, उसके देशों को चुन करके टैरिफ जो है वो अमेरिका ने लगाया है। उसमें भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ एक तरीके से लगाया है 50% का, जिसमें 25% का टैरिफ है। और 25% का टैरिफ इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। एक 5% का कंसेशन ऑलरेडी रूस भारत को देता है तेल खरीद पर। क्या कुछ और कंसेशन या कुछ और चीज़ों पर बातचीत होती है? इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा है। भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। भारत चाहेगा एग्रीकल्चर, फार्मेसी और टेक्सटाइल जैसे जो क्षेत्र हैं उनको ट्रेड के लिहाज से खोला जाए, रशिया की जहाँ तक बात है, और ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बैलेंस हो सके। अभी चीन और रशिया दोनों के साथ ट्रेड जो है वो बड़ा इम्बैलेंस है भारत का, तो और भारत चाहता है कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म अपनाए जाएं कि ट्रेड को बैलेंस किया जाए और डेफिसिट जो भारत को एक तरीके से नहीं एडवांटेजियस पोजीशन
में रखता है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं तमाम चीज़ों पर, इसके अलावा एनर्जी कोऑपरेशन का क्षेत्र है और डिफेंस कोऑपरेशन दोनों ही देशों के बीच में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत और रूस के बीच में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मिलिट्री के लेवल पर या डिफेंस के लेवल पर भी एक देखिए, भारत और रूस की दोस्ती पुरानी भी है, पक्की भी है और ये आने वाले वक्त में और पक्की होगी। इन तस्वीरों को देखकर जरूर कहा जा सकता है और ये तस्वीरें अमेरिका में बौखलाहट जरूर पैदा करेंगी, क्योंकि इसी दोस्ती को तोड़ने का प्रयास अमेरिका कर रहा था, लेकिन ये दोस्ती टूट नहीं रही बल्कि और ज्यादा मजबूत हो रही है। SCO समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। भारत ने बता दिया कि किसी भी दबाव में वो रहने वाला नहीं है। तो भारत ने यह भी बता दिया कि कैसे हम आतंकवाद को हर एक फोरम पर एक्सपोज करेंगे।